जिस दिन जनता जाग जाएगी, समझ जाएगी कि खुश होने के लिए बस मूर्ति नहीं चाहिए बाबा, छात्रवृत्ति पहले चाहिए। अब ये मुद्दा भी नहीं बनता है, कमाल की बात ये है। हाँ, बात कर लिए। किसकी फोटो है ये, मूर्ति किसकी लगी है? सब अच्छी है बाजार। अरे कहाँ पूछे, कहाँ बता रहे हो? हम कह रहे हैं ये मूर्ति किसकी है? लालबाग पार्क है ये। मूर्ति किसकी लगी है? नगर निगम का हेड ऑफिस है। बाबा अम्बेडकर साहब हैं भाई सर। जो फोटो में लगे हैं, जी वोट देते हैं आप? भाई एक पार्टी जीतेगी, खत्म होगी बात, बस वही खत्म हो जाता है। कोई फायदा नहीं। जिसको जीतना वही जीतेगी। आप कहीं वोट डालो जाएगा वही। ये ना कह के भी बहुत कुछ कह दिए सर। पहले आप हैं, शादी की रिकॉर्डिंग फूफा जी अच्छा डांस करते हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। नमस्ते, मैं स्नेहलता शुक्ला और यूपी माइक लाइव पे नगर निगम लखनऊ के बाहर खड़ी हूँ मैं, और संतोष जी कैमरे पे हैं। संतोष जी, मेरे शक्ल से भी पहले इस मूर्ति को दिखा दें। पहचानते हैं आप? नगर निगम के सामने लगा है, सबसे पॉश इलाका है हजरतगंज, समझ रहे हैं आप? विधायक निवास, सब चीज़ें यहाँ से बहुत नज़दीक हैं। और यहाँ पे अगर कोई मूर्ति लगी हुई है तो इसका मतलब ये है कि सरकार ने बड़े दिल से इस जगह को इस्तेमाल किया होगा। ये सबसे महंगी और हाई फाई जगह है पूरे लखनऊ की। और जहाँ ये मूर्ति आप देख रहे हैं, अगर आप इन्हें पहचान पा रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं पहचान पा रहे हैं तो आपकी मदद किए देती हूँ। बाबूजी हैं ये, कल्याण सिंह हैं, उनकी स्मृति में ये बनाया गया है सबसे पॉश लोकेशन पे, बहुत बड़ी प्रतिमा। अब आप कहेंगे कि स्नेहलता क्यों दिखा रही हो ये मूर्ति मुझे? बता रहे हैं साहब। उत्तर प्रदेश में चुनावी साल में अनुपूरक बजट पेश हुआ है। अनुपूरक बजट में मैंने जब ये खबर पढ़ी कि छोटी सी ही थी कि बाबा साहेब के समरसता और संवर्धन के लिए मूर्ति संवर्धन एक योजना करके आई है। 407 करोड़ उस पर खर्च किया जाएगा। और अनुसूचित जाति जनजाति के जो बच्चे हैं उनके हायर एजुकेशन के लिए जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो 2 करोड़ की होगी। और 155 करोड़ की पढ़ाई लिखाई पे और खर्च किया गया है। 155, 56, 57, 157 करोड़ खर्च हो रहा है ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे। और 407 करोड़ खर्च किया जाएगा मूर्ति संवर्धन पे, बाबा साहेब के प्रचार प्रसार के लिए। जबकि बाबा साहेब के प्रचार प्रसार का आलम यह है कि हमने जब लोगों से पूछा इस मूर्ति, बाबूजी की मूर्ति ये कौन है, तो आपको पता है हमें कितने तरह के जवाब मिले? आप खुद सुनिए। भैया ये किसकी मूर्ति है? ये हाँ, पता नहीं किसकी है। लखनऊ से है ना? हाँ, लखनऊ से हैं। हाँ, यूपी 32 तो हैं। हाँ है। आप भी यूपी 32 हैं? किसकी मूर्ति है सर? कल्याण सिंह। आप भी यूपी 32 हैं? कहा कि किसकी मूर्ति है ये? पूछक के देखिए, आप देख लीजिए भैया। हाँ, अटल वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की। कल्याण सिंह। अरे आप बताओ। दीनदयाल उपाध्याय। हाँ, दीनदयाल उपाध्याय। ये दीनदयाल उपाध्याय है। आप बताओ बाबू कौन है ये? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। हमारे अनुपूरक बजट आया है यूपी का, पता? नहीं, हमारे यूपी में चुनावी साल है और सप्लीमेंट्री बजट आया है। कुछ नहीं। फोटो खिंचा गई बस। हाँ, आप अपनी जिंदगी की कमाई में कितना पैसा पितृपक्ष पे लगाते हैं और कितना पैसा बच्चों की पढ़ाई पे? कुछ अनुपात है? नहीं, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, लेकिन पहला प्रयास बच्चों की पढ़ाई पे ही होता है। बिल्कुल। मेरा आपके अपना घर में पैसा रहेगा तो आप पितृपक्ष में खर्च करेंगे या पढ़ाई पे? पैसा क्या जो है, देखिए जितना है उतने में हमको अपना काम चलाना है। ऐसी कोई ख्वाहिश हमारी रहती नहीं कि मतलब जो है बंगला होगा, गाड़ी होगा, जो है भैया वो उसे 2 पहिया। मैं वो मिलेनियल हूँ जो टीवी मीडिया के दौर से निकल करके डिजिटल मीडिया में आई हूँ। बाय गॉड, इतना डर लगता है सोच के कि कहाँ सिर लगा दिया है। लोगों को कंटेंट दिखाना है और हर किसी के हाथ में 2-2 फ़ोन है। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि 2-2 फ़ोन के साथ लोग कैसे, भाई साहब एक में रील चल रही है, एक में काम चल रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। मुद्दे की बात पे आते हैं। भाई साहब आप पढ़े लिखे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, यूपी बोर्ड हिंदी पढ़ लेते हैं आप ये यहाँ से यहाँ तक वाली लाइन पढ़ के बताएंगे? ये यहाँ से योगी सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्मृतियों के संरक्षण और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर BR अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के लिए 407 करोड़ का प्रावधान किया है। आगे? सामान्य वर्ग दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के लिए 155 करोड़
और मुख्यमंत्री मेधावी अनुसूचित जाति एवं जनजाति उच्च शिक्षा सहायता योजना के लिए 2 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये पंडा, हम पूछना चाह रहे थे कि ये मूर्ति संवर्धन समरसता के लिए 407 करोड़ का बजट मिला है और बच्चों की छात्रवृत्ति के लिए 2 करोड़। अच्छा हुआ ना। तो वो जैसे वो चाह रहे हैं कि अंबेडकर के समर्थक मेरे बन जाएं, लेकिन अभी असंभव है। अरे हमारे आपके टैक्स का पैसा से बजट बना है ना। हाँ, मूर्ति संवर्धन या छात्रवृत्ति, आप किस पे ज्यादा फोकस करते हैं? छात्रवृत्ति हैं? छात्रवृत्ति गरीब बच्चों को जो छात्रवृत्ति है मिलती है, उनकी आर्थिक मदद होती है, वो पढ़ते हैं। वो 2 करोड़ की है चाचा। छात्रवृत्ति या मूर्ति समरसता, कौन से प्रोग्राम पे फोकस होना चाहिए? सबसे बड़ा फोकस तो शिक्षा पे होना चाहिए। बाबा साहेब आते और ये बजट देखते कि हमारी मूर्ति संवर्धन पे 407 करोड़ खर्च कर दो और गरीब बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 2 करोड़। ये बाबा साहब अगर देखते तो उनको खुद तकलीफ होता। ये जिस तरीके के बजट आते हैं, क्या सिर्फ लोग लुभावन होते हैं या ग्राउंड पे आप ऐसा चेंज देखना चाहती हैं? हाँ, वो ग्राउंड पे जब आते हैं तो देखना चाहेंगे कैसा क्या देखना चाहेंगे, स्कूल या मूर्ति? ना स्कूल अच्छी बने तो स्कूल देखेंगे। किसकी मूर्ति है? किसकी मूर्ति है? कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह की। आप बताएं अंकल। कल्याण सिंह अब तो आप लोग बता दिए। नहीं वो बता नहीं, लिखा हुआ है। पहचान लिखा हुआ है। अच्छा, आपने पढ़ के शक्ल से पता है, पहचानते हैं? बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं पहले। अंकल ये किसकी मूर्ति है? आपकी राइड आ गई है? जो कल्याण सिंह की है, लिखा राजनाथ सिंह। लिखा राजनाथ है? हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं? देखिए सामने देखिए ना। अरे उनके कर कमलों से होगा। कर कमलों द्वारा तो योगी आदित्यनाथ नीचे लिखे हैं, देखिए। अरे तो ये है किसकी? शकल से तो कल्याण सिंह की लग रही है। ये राम राज में यही होता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है बाबा जी की सरकार। लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। वो भी दारुसफा विधायक निवास, जो उत्तर प्रदेश का हृदय है, लखनऊ शहर का ये हृदय है, दारुसफा विधायक निवास। नगर निगम के सामने वो मूर्ति लगी है, देखे हैं? देखे हैं। किसकी है? किसकी है? आदरणीय कल्याण सिंह जी की है। अच्छा, सरकार अनुपूरक बजट लेके आई, कैसा लगा? अनुपूरक बजट लेके आई, बहुत भारी भरकम बजट है, लेकिन जनता तक पहुंचे वो बजट तब तो अच्छा लगे। यहाँ तो ऊपर से लोग गायब कर देते हैं, बजट केवल दिखावा होता है। आप लोगों को चैनलों में, अखबारों में छपेगा कि बहुत ज़्यादा बजट दे दिया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, लूटम लूट मचा हुआ है। तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ब्लॉक पे जाइए तो खंड विकास अधिकारी से लेके ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लेकिन हम ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि अनुपूरक बजट आया, ठीक, आप कह रहे हैं भारी भरकम, ठीक, लेकिन उसी में एक है कि बाबा साहेब मूर्ति संवर्धन के लिए 407 करोड़ लगा रहे हैं, लेकिन आदिवासी जनजाति पिछड़े बच्चों की छात्रवृत्ति 2 करोड़ है। आप बताइए, बाबा साहब के मूर्ति के लिए 400 कुछ करोड़ दे रहे हैं, 407 करोड़, और जो आदिवासी हैं, पिछड़े और दलित बच्चे हैं, उनके लिए शिक्षा पे क्यों नहीं 500 करोड़ दे देते हैं? उनको शिक्षित करिए ना, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बजट दीजिए। मूर्ति पे ही क्यों बजट दिया जा रहा है? मूर्ति से क्या लाभ होगा? एक मूर्ति लग गई बाबा साहब की हजरतगंज में, उससे हम लोग खुश हैं। और पूरे देश में जो है आदरणीय जो है लौह पुरुष सरदार पटेल की लग गई, हम लोग खुश हैं। आप लोग केवल मूर्ति पर ही राजनीति कर रहे हैं। अरे जनता के विकास की बात करिए, बच्चों के चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करिए। 407 करोड़ का मूर्ति समरसता बजट पास हुआ है बाबा साहब के लिए। हाँ। ये बहुत सरकार ने बधाई का योग्य काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा बाबा साहब के सौहार्द की बात कर, और आज ये देश के प्रधानमंत्री जी जब लाल किला पर जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को, तो कहते हैं बाबा साहब की देन है, और हम भी अगर यहाँ खड़े हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि बाबा साहब की देन। बड़ा हादसाप्रद है कि जहाँ पर ये लोग शिक्षा मंदिर बंद कर रहे हैं, वहाँ पर उसी आदमी को जिसने संविधान लिखा, जिसने लोगों को पढ़ने का रास्ता दिखाया, आज उसी के नाम की मूर्ति बन रही है, मगर शिक्षा मंदिर बंद किए जा रहे हैं। हुक्का बार, अंग्रेजी और देसी शराब के ठेके खुल रहे हैं।
उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर वो नीचे आ जाते बाबा और 500 करोड़ बढ़ता तो क्या वो मूर्ति में लगाने के लिए कहते कि छात्रवृत्ति में कहते? पहले तो मैं बोला हूँ ना, पहले छात्रवृत्ति, बच्चों का छात्रवृत्ति जरूरी है। बाबा कहते कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें हमारी पहले मूर्ति समरसता कराओगे कि उनकी पढ़ाई कराओगे? बाबा क्या देखिए, पहले पढ़ाई भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। मतलब का क्या मतलब है? ठीक है, लेकिन इसी पूर्ववर्ती सरकारों में हजारों करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं मूर्ति बनवाने के नाम पे। यही कैच है। कोई आपको बोलता पता ही इसलिए होगा। है ना क्योंकि चट भी मेरी, हम भी इस थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब ये बसपा सरकार में हजारों करोड़ रुपए जिंदा मूर्ति बनवाया गया बहन जी का अपना। समाजवादी सरकार में आई है, पार्क बनाए गए। तो पहले पढ़ाई जरूरी था, उसके बाद में पार्क जरूरी था। है? तो चलिए, खैर जो पिछला चला वो भी ये भी चल रहा है, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। सरकार का पैसा जहाँ खर्च करे। सरकार का नहीं, हमारा आपका पैसा। अरे हमारा आपका रहता तो हमारे आपके काम ना आता। तो सही, ये जनता का पैसा है, लेकिन सरकार का पैसा नहीं है। जो पैसा जाता है जनता का पैसा जाता है। हम लोग आंख मूंद करके सोए हैं ना, इसीलिए कोई हमारे पैसे को अपना कहेगा? आप अपने घर का दरवाजा खोल के सो जाइए। आपकी बात सही है, लेकिन कोई बहन जी की मूर्ति बनाने पे खुश हुआ, कोई लोहिया जी की मूर्ति बनाने पे खुश हुआ, तो खैर इस समय अम्बेडकर जी की मूर्ति बन रही है, तब ये दोनों खुश रहेंगे। देश में तो ऐसे ऐसे कल्याण सिंह को भी लोग अपना भगवान मानते हैं, मोदी जी को भी लोग अपना भगवान मानते हैं। क्या कह सकते हैं? हम तो अपने माँ बाप को सब कुछ मानते हैं। ये संविधानिक देश है और संविधान के हिसाब से जो काम करता है उसकी मूर्ति लगती है। हाँ, लगेगी। भगवान भी काम किए थे तो भगवान की तरह पूजे जाते हैं। आज संविधान के हिसाब से जी की भी तो मूर्ति लगी है, वो सही है मूर्ति क्या? जो राजनीति करता है वो काम करता है, उसकी मूर्ति लगती है और लगेगी। आज ये भगवान है ये। हाँ, एक मनुष्य कैसे भगवान हो सकता है? आज के समय में कर हाँ, ये काम कर रहे हैं, उनकी मूर्ति लग रही है। एक मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता। ये संविधानिक भगवान है, तभी लगती है। क्यों लगती? सबको खाना भोजन की जरूरत है, क्यों लगती? कभी भगवान अच्छे क्यों? वो तुम्हारे अंधाता हो सकते हैं, तुम्हारे अंधाता हो सकते हैं, मगर एक मनुष्य बाबा साहब को लगा। इसके बाद राजनीति जो करने वाले हैं, राजनीति पहले काट मार के राजा बनते थे, वो संविधानिक व्यवस्था से वोट से राजनीति करके बनते हैं। एक इंसान का तुलना भगवान से कर रहे हो, तभी तुम पीछे रही। बाबा साहब की मूर्ति जरूरी नहीं है। बाबा साहब तो हर इंसान के दिल में बसे हुए हैं। संविधान उनकी देन है। जो बच्चा पढ़ेगा सबसे पहले उनके दिल में बाबा साहब का नाम आता है कि लगती है। भगवान की मूर्ति इसलिए है कि पूजा करना है। आज लोकतंत्र में हमें अधिकार मिला है तो सबके हम काम करेंगे, मेरी मूर्ति लगेगी। दलितों से ज्यादा असुद्दीन ओवैसी नाम लेता है बाबा साहब का। लेते हैं, मैं भी मानता हूँ। सपा का दलित नेता हो चाहे भाजपा हो, उनकी मूर्ति लगेगी तो उनका भी लोग नाम लेंगे सदर। हाँ, थैंकफुली बाबा साहब की मूर्ति अलग है, बाकी सारी मूर्तियाँ तो दूर से सेम कलर। फिलहाल सेम सा है। हर सरकार आती है, मूर्ति बनवाती है, लेकिन मूर्तियों के नीचे जब छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप दब जाती है, बात होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। हम तो फिलहाल आपकी बात करते रहेंगे। यूपी माइक लाइव, जनता बोलेगी।